हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे आज की रीडिंग शुरू कर रहे हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये मई की रीडिंग है। मई 2024 की ये रीडिंग है, मई के महीने की रीडिंग है। लिब्रा सोल ट्राइब के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं और लिब्रा सोल ट्राइब की ओवरऑल जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। यानी कि हम उनकी लव लाइफ का एस्पेक्ट भी देखेंगे, करियर का भी देखेंगे, फाइनेंसिस को भी इसमें देखेंगे और उनका अगर कोई स्टडीज़ का है, बाहर जाने का है, जो भी इश्यूज हो सकते हैं, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी लाइफ के एस्पेक्ट हो सकते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है और कभी कभी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो ये लिब्रा सोल ट्राइब आप लोगों की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल और कलेक्टिव रहने की वजह से हो सकता है इसकी हर एक बात आप लोगों से रेजोनेट भी ना करे, क्योंकि ये पर्टिकुलरली पर्सनली आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है और इसमें से जितना हिस्सा आपको रेजोनेट करे ना, ज़बरदस्ती आपको हर चीज़ के साथ रेजोनेट करने की, ज़बरदस्ती हर चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जितने हिस्से से आपको लगता है कि हाँ ये मुझसे कहीं ना कहीं मिलता जुलती सी चीज़ है, इस तरह की प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो उतना सा ही आप रखेंगे, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम कार्ड्स निकाल रहे हैं एंड ओके, आई थिंक इतने कार्ड हमें इनफ से इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि गाइडेंस में से भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। सो यहाँ पे है स्टार का कार्ड। वाओ, आई मीन वाओ, फर्स्ट कार्ड इतना पॉजिटिव आ जाना, दैट्स गुड। एंड 3 ऑफ कप्स इज देयर एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कप्स में भी 3 ही आया है और वॉन्ड्स में भी 3 ही आया है। सो 3 नंबर का थोड़ा सा यहाँ पे है। एंड यहाँ पे आया है चैरियट का कार्ड, ये कार्ड भी अच्छा होता है। एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव कार्ड है बट आई विल एक्सप्लेन इट। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो 3 का एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 3 को मैं एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा सा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, गुड, एंड 2 ऑफ कप्स आया है। दिस इज़ द डील फॉर यू गाइज। अगर लव लाइफ की रिगार्डिंग आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी नए पर्सन की, किसी सोलमेट की दस्तक होने वाली है मई के मंथ में। मई का मंथ वैसे भी काफ़ी ऑस्पिशियस, काफ़ी शुभ मानते हैं। हाँ, मैंने अभी आपको बोला था कि 3 नंबर्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, लाइक 8 कार्ड्स में से 3 नंबर के कार्ड 3 बार आ जाना नॉट अ कोइंसिडेंस। तो हो सकता है आप लोग, जिन लोगों तक भी ये रीडिंग पहुंचेगी, 1000 लोगों तक, 2000 लोगों तक, 4000 लोगों तक, ठीक है, तो जितने भी लोगों तक ये रीडिंग पहुंचेगी और जो भी इस रीडिंग को देखेगा, तो उसमें से एक चीज़ डेफिनेट है कि आपके बर्थडेज हो सकते हैं किसी भी मंथ को, मंथ कोई भी हो सकता है, किसी भी मंथ की 3rd को हुए हों, ठीक है, किसी भी मंथ की 12th को हुए हों, 21st को हुए हों या फिर 30th को हुए हों। तो ऐसा मुझे यहाँ पे एकदम से परसीव हुआ है इन तीनों कार्ड्स को देख के कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ्स हो सकती हैं। कौन कौन सी बोली है मैंने, 3, 12th, 21st एंड 30th, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं मोस्टली लोगों की जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे। ठीक है, बाकी ये हर किसी के लिए है, ओवरऑल है, जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी लिब्रा सोल ट्राइब इसको देख सकता है बशर्ते कि वो इससे कनेक्ट करे। और ये रीडिंग अगर आपसे 40% भी, 50% भी, 40% भी रेजोनेट करे तो इट मीन्स यू कैन वॉच इट, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये बड़ी ही पॉजिटिव सी रीडिंग आई है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। आई मीन 8 कार्ड्स में से सिर्फ ये कार्ड है जिसको हम थोड़ा नेगेटिव बोल सकते हैं, और ये भी सेल्फ सफिशिएंट है कि आप इसको ठीक कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बाहर से हो रही है, बाहर से कोई चीज़ का फोर्स है, सब कुछ आपके अंदर ही है। तो ये चीज़ है ना, सेल्फ कंट्रोल में है आपके, आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं इसको बीच में एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे मई का मंथ जो है लिब्रा सोल टाइप के लिए बहुत ही अच्छा है और लिब्रा सोल टाइप की मैं पिछले 6 महीनों से रीडिंग कर रही हूँ एंड आई थिंक लिब्रा सोल टाइप की ये पहली रीडिंग है जो इतनी अच्छी आई है, इतनी पॉजिटिव आई है। मई का मंथ बहुत शुभता लेके आप लोगों के लिए आया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। हर तरह का एस्पेक्ट है यहाँ पे,
करियर का एस्पेक्ट है, लव का एस्पेक्ट है, सेलिब्रेशन का एस्पेक्ट है, किसी कंपटीशन में विन है, एक्सपेंशन के चांसेस हैं, और मैंने बाहर जाने वाला जो बोला था स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना, उसका चांस है। तो हर तरह से बल्ले बल्ले है आप लोगों की, बहुत अच्छा है। हो सकता है आपने अपने ऊपर काम किया हो, आपने अपनी लाइफ को चेंज किया हो। लाइफ तभी चेंज होती है जब हम कुछ उसके लिए करते हैं। अगर हम छोड़ देते हैं चीज़ों के हाल पे कि वो कब ठीक होंगी तो हो जाएंगी, या मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, या मैं तो ऐसे ही हूँ। जब हम विक्टिम मेंटेलिटी में रहते हैं तो चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं। और जब हम एक विनर वाले एस्पेक्ट में आते हैं कि दिस इज़ माई लाइफ, यार मेरी लाइफ है, इसका कंट्रोल मेरे हाथों में होना चाहिए, मेरी लाइफ मेरे ना चाहते हुए इस ट्रैक पे कैसे चल रही है, सो दैट इज़ कंट्रोल। तो जब आप कंट्रोल कहीं ना कहीं लाइफ का अपने हाथ में लेते हैं, तभी इस तरह का एनर्जी आता है, तभी इस तरह का ऑरा आता है। तो इस तरह का आपका एनर्जी फील्ड रहने वाला है, इस तरह से लोग आपको परसीव करेंगे मई के महीने में। और पहला ही कार्ड आया है ये स्टार वाला कार्ड। स्टार का क्या मतलब है? स्टार का कार्ड यहाँ पे, स्टार दो तरह से मैं इसको देखती हूँ। यहाँ पे एक तो बैलेंस है, आपकी लाइफ में ना एक परफेक्ट बैलेंस को ये शो करता है, और मोस्टली इमोशंस के बैलेंस को शो करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं, हालांकि कप्स का कार्ड नहीं है बट यहाँ पे कप्स हैं, ठीक है। इमोशन का कार्ड ऐसे है कि कप्स के कार्ड नहीं है, बट वाटर ही कहीं ना कहीं, वाटर को ही यहाँ से निकाल के बड़ी जगह से छोटी जगह पे डाल रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से निकाल रहे हैं, जहाँ पे कम है वहाँ पे डाल रहे हैं। ये कोई एंजल है तो आपको कोई सपोर्ट मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। सपोर्ट का बहुत अच्छा एस्पेक्ट यहाँ पे और कार्ड्स भी हैं जो सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको किसी अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, घर में किसी बड़े बुजुर्ग का सपोर्ट मिल जाना, क्योंकि देखिएगा इस लाइफ में ना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है ऐसा, हमारा माइंड हमें कहता है कि हम अकेले चल लेंगे, और मोस्टली जो इंट्रोवर्ट सोल ट्राइब होता है, अब लीब्रा सोल ट्राइब का भी क्या है कि मोस्टली वो इंट्रोवर्ट्स हैं, ठीक है। सो लीब्रा सोल ट्राइब इंट्रोवर्ट है, और इंट्रोवर्ट लोगों को ऐसा लगता है कि हम सेल्फ सेक्रीफाइस करते रहेंगे, पीपल प्लीजिंग करते रहेंगे, ठीक है, और अपने आप को पीछे रख के, अपने आप को स्वाहा करके दूसरों की खुशियों को हम ढूंढ ढूंढ के उनको देते रहेंगे, और हमारा जो होगा देखा जाएगा, हमें तो पता ही है हमारी किस्मत क्या है, कैसा है। तो इस तरह से लिब्रा सोल टाइप सोचता है मोस्टली, क्योंकि इंट्रोवर्ट है, और इंट्रोवर्ट लोग इस तरह से ही सोचते हैं, और इस तरह से ही उनकी लाइफ डेस्टाइन्ड और डिज़ाइंड होती है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इस तरह की चीज़ आ जाना कि नहीं, मेरी लाइफ का कंट्रोल मैंने अपने हाथ में लाना है, चीज़ों को मैंने बैलेंस करना है। अगर चीज़ें बैलेंस होके मेरे सामने नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें बैलेंस करूँगा, कोई फाइनेंसेस में दिक्कत है तो मैं उन्हें ठीक करूँगा। तो कहीं ना कहीं लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, और आप अपने घर में, अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने नीश में, जो भी आपका नीश है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अपने सराउंडिंग में कहीं ना कहीं मई के मंथ में ना एक तारे की तरह चमकेंगे। लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपका एग्जाम्पल देंगे कि देखो कुछ चर्चा होगी, आप चर्चा में रहेंगे, चर्चा का पात्र बनेंगे, और पॉजिटिव वे में बनेंगे। और यहाँ पे मैंने बोला है ना आपको कि सपोर्ट इज़ नीडेड, तो सपोर्ट हमें चाहिए, चाहे हम इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट है, सोशल सपोर्ट इज़ नीडेड। भले ही हम सोसाइटी को पसंद नहीं करते हैं, भले ही सोसाइटी हमें पसंद नहीं करते, हमारी इक्वेशंस कोई भी हो सकती है, बट वो पर्सनल होनी चाहिए और प्राइवेट होनी चाहिए। और हम एक सोशल एनिमल हैं, सोशल बीइंग है, हमें सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए। वो सोसाइटी हमारी फैमिली भी हो सकती है, तो आपको फैमिली का सपोर्ट यहाँ मिलते हुए, मैंने बोला है ना कि किसी बड़े बुजुर्ग का सपोर्ट मिलते हुए, जो घर का हेड होता है, जिसकी चलती है, उनका सपोर्ट मिलते हुए। और ये एडमायरेशन का कार्ड भी होता है, कोई तारीफ होना, आपके काम को रिकग्निशन मिलना, पहचान मिलना। लाइक काम आप करते हैं लेकिन आपको अटेंशन नहीं मिलती, अफेक्शन नहीं मिलती, आपको सराहा नहीं जाता, आपकी प्रशंसा नहीं की जाती, आपको प्रेज नहीं मिलती। मोस्टली क्या प्रॉब्लम है? मोस्टली अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना कि क्या दिक्कत है, कोई लेडी है चाहे जेंट्स है, छोटा बच्चा है चाहे अडल्ट है चाहे बुजुर्ग है, क्या पूछेंगे, वो क्या बोलेंगे? उनकी कंप्लेंट एक ही 100% क्या कंप्लेंट होती है कि जो मैं करता हूँ, जितना मैं करता हूँ या करती हूँ, मुझे उसका ना प्रेज नहीं मिलती है, कोई सराहना नहीं मिलती है। मोस्टली लोग ये नहीं चाहते हैं कि मैंने किया है तो सामने वाला भी करे, मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि जो मैंने किया है उसको कंसीडर किया जाए। तो यहाँ पे मई का मंथ लेके आ रहा है इस कंसिडरेशन की ढेर सारी पोटेंशियल को, कि घर वाले भी कंसीडर करेंगे, आपके आसपास वाले जो भी आपकी नीश है वहाँ आपको कंसीडर किया जाएगा, आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी, आपको स्टेज पे बुला के कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाना, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ।
कोई रिवॉर्ड मिल जाना, कोई अवार्ड मिल जाना, ठीक है, और प्रमोशन हो जाना, ठीक है, प्रमोशन का भी कार्ड होता है ये। और इसमें मोस्टली जो ज़्यादा होता है ना, वर्क प्लेस के कार्ड होते हैं। आप मतलब वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ करेंगे कि 4 लोग मिलके आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है, आप तारे की तरह चमकोगे, स्टार की तरह चमकोगे, एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस आएगा आपका। मे के मंथ में लोग आपकी बातें करेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे, आपसे एडवाइस लेंगे, आपसे सजेशन लेना चाहेंगे कि तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे लिए तालियां बजाई जा रही है, मैं ऐसे क्या करूं, मैं क्या इंप्रूव करूं, ठीक है। और आपके कार्ड में ना कोई जेलसी वाला एस्पेक्ट, कोई पॉलिटिक्स वाला एस्पेक्ट कि लोग जेलसी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं, सपोर्ट वाला एस्पेक्ट आया है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं मिलजुल के आगे बढ़ने वाला मे का मंथ आपके लिए लेके आया है, क्योंकि आपके कार्ड से ऐसे हैं तो कहानी वैसी ही है फिर यहाँ पे। और यहाँ पे बैलेंस जो है इस कार्ड ने बताया है, स्टार के कार्ड ने, कि बैलेंस करेंगे आप चीज़ों को, और यहाँ पे अगेन बैलेंस ही है। इस कार्ड को 1000 तरीके से पढ़ा जाता है, कभी इसको नेगेटिव वे में पढ़ा जाता है, कभी पॉजिटिव, बट यहाँ पे ये एज अ बैलेंस मैं इसको पढ़ूंगी कि आप बैलेंस करना सीखेंगे अपने ही मन के जो 2 एस्पेक्ट है ना, एक काला एस्पेक्ट, एक सफ़ेद एस्पेक्ट, एक अच्छी बुद्धि जो, ठीक है, कोई भी चीज़ हमें करनी है तो एक हमारे मन में आवाज़ होती है जो अच्छी सजेशन देती है, एक आवाज़ होती है जो बुरा सजेशन देती है। तो उन दोनों बुद्धियों को कहीं ना कहीं अपने मन को, ठीक है, अपने अच्छे मन को, अपने बुरे मन को, अपने अच्छे विचारों को, अपने बुरे विचारों को कंसीडर करना, एक्सेप्ट करना, एक्सप्रेस करना और उनको कंट्रोल करना और उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना। अब यहाँ पे यही आ रहा है, मेरे मुंह से यही निकल रहा है कि उसको अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि सोशल सपोर्ट का बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट है, तो उसको अपने फ़ायदे के लिए। और हाँ गाइस, ये चीज़ आप लोगों को सीखनी है कि आप दूसरों का फ़ायदा तो कराते आ ही रहे हैं। आपकी उम्र बीत गई है, आप 30 साल के हो गए हैं, आप 20 साल के हो, 40 साल के, 60 साल के हो गए हैं, ये तो आप ट्रेंड हैं कि दूसरों को खुश कैसे रखें, दूसरों का फ़ायदा कैसे कराएं। तो लाइफ में ये भी तो सीखना है कि अपना फ़ायदा कैसे कराएं। सो दिस इज़ द टाइम, मे का मंथ है कि आप थोड़ा सा अपने फ़ायदे के बारे में भी सोचेंगे। म्यूचुअल बेनिफिट, जिसमें सबका बेनिफिट हो, ऐसा नहीं कि किसी का नुकसान करके, बट अपने फ़ायदे के बारे में भी सोचेंगे और अपनी लाइफ का कंट्रोल पहली बार अपने हाथ में लेते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और आपका मे मंथ बहुत ही अच्छा होने वाला है, कार्ड्स बहुत बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपने मन बना लिया, ये कार्ड बहुत तरह से मैं रीड करूँगी, जो जिसका एस्पेक्ट है वो इसको वैसे पिक करेगा। लव लाइफ में ये हो सकता है कि एक्सपेंशन का कार्ड है, लव लाइफ में है कि अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो आप घूमने फिरने जा सकते हैं, और कोई बाहर का, विदेश जाने का, या अपने देश में ही है तो बहुत दूर का, बहुत अच्छी जगह का एक सपना होता है कि मुझे लाइफ में ना वहाँ घूम के आना है, तो वहाँ घूमने फिरने का भी ये कार्ड है। अगर आप अभी अपनी लव लाइफ में, अभी करियर में ही थे और लव लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे थे और आपका कोई पार्टनर नहीं है, तो एक्सपेंशन का कार्ड है, किसी पार्टनर के आने की उम्मीद है, क्योंकि आप उस वाली नीश को अपनी एक्सपेंड करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि हाँ, अब मुझे प्यार भी करना है, शादी भी करनी है। तो जो लोग उस तरह से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कमिटेड कपल्स हैं और कहीं ना कहीं थे कि हाँ, मैंने करियर में ग्रो करना है, ये करना है, वो करना है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, उसके बाद मैं शादी करूँगा या करूँगी, तो वो आप यहाँ पर डिसीजन लेते हुए, मे के मंथ में मन बनाते हुए कि हाँ, दिस इज़ द टाइम, ठीक है, अब जो मैंने करना था कर लिया, अब मुझे सेटल डाउन होना है। तो लाइफ में एक एक्सपेंशन लेके आता है। और 3 नंबर का कार्ड है ना, अगेन देखिए 3 और 3 नंबर के कार्ड जो हैं तीनों ही पॉजिटिव हैं। वॉन्ड्स के कार्ड सारे पॉजिटिव नहीं होते हैं, बट 3 नंबर का पॉजिटिव होता है, तो वो आया है, ठीक है। कप्स के कार्ड भी 3 नंबर के सारे तो नहीं होते हैं, देखिए 5 नंबर का कार्ड कप्स का कितना वाला नेगेटिव है, लेकिन 3 नंबर का आया है, और यहाँ पे भी 3 नंबर का आया है। तो 3 नंबर होते हैं जुपिटर जी, बृहस्पति जी। बृहस्पति जी का आशीर्वाद है आप लोगों के पास, ठीक है। आप लोगों के जो रिश्ते नहीं हो रहे थे या रिश्तों में बात आगे नहीं बढ़ रही थी, आप अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं, तो बात आगे बढ़ेगी, शादी का कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आएगा, ठीक है। एक्सपेंशन के कार्ड हैं, जिनकी शादी हुई है और कंसीविंग में दिक्कत थी, यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, और बहुत ही एक अच्छा बच्चा, शुभ बच्चा जो घर में शुभता लेके आएगा, इस तरह का बच्चा आपके घर में आने की उम्मीद है। एक्सपेंशन का कार्ड है, तो आप अपना घर खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, कोई डील फाइनल कर सकते हैं, करियर में एक्सपेंशन हो सकती है, करियर में ग्रोथ हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। ओवरसीज का ये कार्ड बहुत अच्छा होता है। अगर कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी है, उनका प्रोसेस चल रहा है, तो वीज़ा लगने की खुशी मिल सकती है। यहाँ पे बाहर पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़
साइज डॉक्यूमेंट्स पूरे हो चुके हैं, बट किसी वजह से चीज़ रुकी हुई थी, तो वो मई के मंथ में आपको खुशखबरी मिलेगी। और शादियों के तो बहुत योग बनते ही हैं इस कार्ड से, क्योंकि 3 यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन में भी है, सपोर्ट में भी है और एक्सपेंशन में भी है। तो करियर के थ्रू भी आप बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। आप खुद से प्रोग्राम बना सकते हैं कि हमें बाहर एक ट्रिप लगा के आना है, ठीक है। आप स्टडीज़ बेसिस पे जा सकते हैं। तो इस कार्ड को कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना, अपने नेटिव प्लेस से बाहर निकल के बहुत दूर चले जाना, उस तरह का भी है। और बहुत सारे लोग जो बहुत सारे साल से अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, वो अपनी फैमिली को विजिट करेंगे, ये भी ये कार्ड बताता है। तो बहुत प्यारा सा ये कार्ड होता है। कुछ न्यू बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्ट करना, उनके साथ डील करना, मर्जर करना, जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना, ठीक है। अगर 2 पार्टनर हैं तो तीसरे पार्टनर को लेके बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना। तो इस तरह से एक्सपेंशन की ये कार्ड्स होते हैं। और मैंने आई थिंक इनफ इनको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये कार्ड बचा है यहाँ पे, और ये देखिए, ये तो सेलिब्रेशन ही है, ये कप्स के थ्रू सेलिब्रेशन हो रही है कहीं ना कहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी के नाम पे हम कहते हैं कि चलो ठीक है यार, खुशी मनाना, सक्सेस पार्टी इंजॉय करना, ठीक है ना, और टोस्ट रेज करना किसी की सक्सेस पार्टी में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये करियर की सक्सेस पार्टी हो सकती है, ये कंपटीशन कोई आपने विन किया हो उसकी पार्टी हो सकती है, हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, आप पुराने दोस्तों के साथ मिल के हो सकता है कुछ यादें ताज़ा करें, कोई फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो सकती है, ठीक है, कोई फ्रेंड्स के साथ रियूनियन हो सकता है, ये ऑफिस में कोई सक्सेस पार्टी हो सकती है, हो सकता है कोई डील आपने क्रैक की हो सकता है आपको प्रमोट किया जाए, ये प्रमोशन की पार्टी हो सकती है। और ये भी हो सकता है गाइस कि प्रमोशन के साथ साथ आपको ना ट्रांसफ़र मिले, और ये होता ही है, प्रमोशन के साथ मोस्टली आपको ट्रांसफ़र मिलता है। तो ट्रांसफ़र का एस्पेक्ट भी यहाँ पे काफ़ी सारा है। तो ये आप देख लीजिए कि सेलिब्रेशन, आपकी शादी भी हो सकती है, आपका रोका भी हो सकता है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है, आपके घर में कोई गोद भराई की रस्म हो सकती है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है आपने कोई घर खरीदा हो सकता है आपने कोई बड़ी चीज़ खरीदी हो जिसका आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, या आपने वैसे ही दोस्तों को बुला के पार्टी करनी हो। तो मे का मंथ इस तरह से सेलिब्रेशन बहुत लेके आ रहा है। गुरु का आशीर्वाद बहुत है यहाँ पे। बृहस्पति जी कहीं ना कहीं प्रसन्न हैं लिब्रा सोल ट्राइब के साथ, तो भर भर के अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और बृहस्पति जी के आशीर्वाद के बिना ना कोई रिलेशनशिप चलता है, ना कोई शादी चलती है। शादी में बच्चे भी बृहस्पति जी ही देते हैं। शादी का जितना सुख है वो भी बृहस्पति जी ही देते हैं। और लाइफ में जितना भी सुख है, समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है, वो सब भी गुरु के आशीर्वाद के साथ ही मिलता है। और गुरु का आशीर्वाद यहाँ पे आप लोगों के लिए भर भर के है, तो इसीलिए इतना अच्छा सा आप लोगों के लिए है। और इन 2 कार्ड्स को ना मैं साथ में ही एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड आया है और कप्स का कार्ड आया है, यानी कि इमोशन का कार्ड है, इमोशन का कोई एस्पेक्ट है। तो मे के मंथ में इतना कुछ पॉजिटिव होते होते ये सब कुछ इतना पॉजिटिव चल रहा है, हो सकता है पास्ट में से उठ के कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा इशू एकदम से आपके सामने आए जो आपको ऐसा फील कराए। ऐसा कैसा? डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस। तो मुझे लग रहा है कि आपका ना पास्ट आपको रिविजिट करने की कोशिश भी करेगा मई के मंथ में। क्योंकि देखिए गाइज, मई का मंथ है, 30 दिन का मंथ है, 31 दिन जो भी होंगे उसमें, आई डोंट नो। तो जितने का भी वो मंथ है, तो ऐसा तो नहीं है कि हर दिन ही सब कुछ अच्छा होगा। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन खराब भी हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान भी रखना है कि आपका पास्ट आपको विजिट करेगा। हो सकता है कोई पास्ट में से उठ के कोई इंसान ही आपको विजिट करे, या हो सकता है आपके मन के अंदर ही कोई चीज़ ऐसी उठे एकदम से कि आपको आपके पास्ट की याद आए। तो पास्ट तो कहीं ना कहीं एक बोझ होता है गाइस, तो उसको आप अपने कंधों पे मत बिठाइएगा, नहीं तो आपके कंधे झुक जाएंगे और आप डिप्रेस हो जाएंगे, और आप लाइफ में जो ये इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको भगवान दे रहे हैं ना, उनको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे ये गाइडेंस के रूप में ज़्यादा आया है कार्ड, ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है कि ये होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये गाइडेंस है, और मैंने बोला भी था कि ये सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ कंट्रोल में है, ये आपके कंट्रोल में है। अगर ये कोई इंसान भी आता है पास्ट में से, लाइक आपका कोई एक्स उठ के आ गया आपकी लाइफ में, तो आप उसको एक्सेस मत दीजिए। सिंपल, आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, आप अपने प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए। जो प्रेजेंट आपका पार्टनर है उस पे ध्यान दीजिए। आपको ये पास्ट पे ध्यान किसी तरह से देने की ज़रूरत नहीं है। सो इतना ही इसको बताऊंगी मैं। और यहाँ पे आप मई में ना स्ट्रॉन्ग भी फील करेंगे, काफ़ी स्ट्रेंथ फील करेंगे। आप नो बोलना सीखेंगे लाइफ में। लिब्रा सोल ट्राइब का प्रॉब्लम क्या रहा है?
कि वो नो नहीं बोल सकते। जितने भी इंट्रोवर्ट लोग हैं ना, वो कम बोलते हैं बेचारे और नो नहीं बोल सकते। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग, उनसे कुछ भी मांग लेते हैं, उनसे कुछ भी करवा लेते हैं, तो वो बेचारे कर देते हैं। 4 लोगों का काम अकेले करते हैं इंट्रोवर्ट लोग ऑफिस में, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे आप ना पहली बार लाइफ में नो बोलना सीखेंगे। हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग होना पता नहीं क्या होता होगा, और स्ट्रेंथ मीन्स वॉट, पता नहीं क्या है स्ट्रेंथ, मतलब क्या हमें कोई बाहुबली और कटप्पा बनना है? नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना है ऐसा। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है नो बोलना। जिस चीज़ के लिए आप कंफर्टेबल नहीं है, जिस चीज़ के लिए आप रेडी नहीं है, जिस चीज़ से आपको लग रहा है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, आपकी टाइम और एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है फालतू में, तो उसको आप नो बोल सकें। दिस इज स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ सीखेंगे आप मे के मंथ में, ठीक है। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। और मुझे लग रहा है अंदर से कि अगर आपका ये पास्ट पार्टनर या पास्ट की कोई भी दुर्घटना, कोई भी चीज़ आपको विजिट करेगी ना, तो आप स्ट्रॉन्गली उसके साथ लड़ जाएंगे, डील कर जाएंगे और जीत जाएंगे। ये मुझे पता नहीं, अपने आप अंदर से ही लग रहा है। और यहाँ पे और आपको ना ये जो पास्ट का कोई भी विजिट करे ना आपको इंसान, ठीक है ना, और इस इंसान की भी एनर्जी कुछ ऐसी है, जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा तो ये अपनी एनर्जी, क्योंकि आप किससे बात कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं, वो डिसाइड करता है कि वो आपको क्या देगा। तो जो इंसान इतना उदास है, डिप्रेस है, ठीक है, डिसअपॉइंटेड है खुद की लाइफ में, तो अगर आप उसको अपनी लाइफ में एक्सेस देंगे तो यही एनर्जी वो आपको देगा और फिर आपको भी ऐसा कर देगा। बट मुझे लग रहा है कि आप समझदार हो गए हैं, आप नो कहना सीखेंगे, आप बाउंड्रीज बनाना सीखेंगे। ये जो कार्ड है इसको मैं बाउंड्री वाला कार्ड भी समझती हूँ, और बाउंड्री का मतलब ही होता है नो कहना सीखना, पोलाइटली, प्रिसाइजली, नॉट हार्शली, ठीक है, नॉट क्रूअली, बट आप बड़े आराम से नो बोल पाएंगे। एंड दिस इज द रियल स्ट्रेंथ। और जब आप नो बोल पाएंगे तभी आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पुरानों के साथ अगर उलझे रहेंगे, पुरानों को अपनी लाइफ में एक्सेस देंगे, नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेस देंगे, तो नेगेटिविटी ही रहेगी आपके अराउंड। बट आपके अराउंड, आपके ऑरा में इतना पॉजिटिविटी है, और भगवान बृहस्पति जी का इतना आशीर्वाद है, गुरु की इतनी कृपा है कि कहीं ना कहीं आपको एक सोलमेट, एक लवर, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप, ये कोई भी हो सकती है, ये आपका ही मैरिड पार्टनर हो सकता है, ठीक है, जिसकी एनर्जी इतनी अच्छी हो, जो आपको इतना अच्छा फील कराए, जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, रेस्पेक्ट हो, ठीक है, गिव एंड टेक इक्वल हो, जहाँ पे कोई जीना झपटी ना हो, एक दूसरे को नीचा दिखाना ना हो, तो आपका रिलेशनशिप ऐसा इम्प्रूव हो जाएगा। अगर इम्प्रूव्ड नहीं है, ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है, तो बहुत अच्छा है, सेलिब्रेट करेंगे आप लोग, घूमने फिरने जाएंगे, ठीक है। और इस कार्ड को फिर से मैं क्वेश्चन के रूप में बताती हूँ कि इस पुरानी पार्टी को, इस थर्ड पार्टी को, या जो बहुत पास्ट का कुछ भी था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसको अब एक्सेस नहीं देना है लाइफ में, क्योंकि भगवान आपको पहले ही एक सोलमेट दे चुके हैं, ठीक है। ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे ही मिले एक इंसान से, ये बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है आपका, ऑलरेडी आपका दोस्त हो, अब बाद में आप इनको इस तरह से कंसीडर करें कि हाँ मुझे इनको ही लाइफ पार्टनर बनाना है। ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू इंसान हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस चीज़ में अभी हैं ही नहीं कि ठीक है, ना ही मुझे अभी शादी करनी है, ना ही मुझे प्यार करना है, अभी तो मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, तो ये आपका ही ऑथेंटिक सेल्फ है, ये आपका ही जिसे बोलते हैं ट्विन फ्लेम है, और आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर ही होता है। तो ट्विन फ्लेम रीयूनियन का भी एस्पेक्ट है यहाँ पे, यानी कि आप अपने अंदर ही कंप्लीट फील करेंगे। पार्टनर हम क्यों ढूंढते हैं बाहर, हम एक इंसान को क्यों ढूंढते हैं, एक लेडी बाहर एक आदमी को क्यों ढूंढती है, एक आदमी बाहर एक औरत को क्यों ढूंढता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने अंदर इनकम्प्लीट फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ही दोनों एनर्जीज का रीयूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए, तो आप बाहर, आप अंदर ही अपने अंदर ही कंप्लीट फील करते हैं। और फॉर टाइम बीइंग जब आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या करियर पे फोकस हो, तो उस टाइम पे इस तरह की एनर्जी होनी भी चाहिए, ताकि आप कंप्लीट फील करें और कंप्लीट फोकस करें अपने उस काम पे जो आपने हाथ में लिया हुआ है। तो लिब्रा सोल ट्राइब बहुत बहुत अच्छी, बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत बहुत प्यारी आपकी रीडिंग रही, और काफ़ी महीनों बाद आपकी एनर्जी में ना ये उछाल आया है कि बहुत अच्छा ही सब कुछ आया है। और यहाँ पे ना मैं कुछ गाइडेंसेस आप लोगों को बताऊंगी। गाइडेंसेस बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में। मैच्योरिटी है गुड, और आपने मैच्योरिटी सीखी है और मैंने देखा है,
और आपने धीरे धीरे अपने आप को मैच्योर किया है। आप अपनी पुरानी रीडिंग्स देख सकते हैं, आप बिल्कुल रेजोनेट करेंगे पास्ट के 6 मंथ्स में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आप मैच्योर हो गए हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, लोगों को अपने टाइम और एनर्जी को बैलेंस करना। पहले आप अपना सारा टाइम और एनर्जी दूसरों को दिया करते थे, ठीक है, उसमें अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए। तो ये कौन करता है? ये एक मैच्योर इंसान करता है, और मैं आपको और ज़्यादा मैच्योरिटी देके जाएगा। किसी नेगेटिव इंसान को अपनी लाइफ में आने से पहले ही मना कर देना कि नहीं, दरवाज़ा बंद कर देना अपनी लाइफ का कि नो, यू आर नॉट वेलकम्ड। तो ये कौन करता है? एक मैच्योर इंसान जिसने लाइफ में बहुत कुछ सीखा हो, धक्के खाए हो, झटके खाए हो ढेर सारे, ठीक है, वही तो कहता है ना। तो मे का मंथ लेके आ रहा है आप लोगों के लिए ढेर ढेर सारी मैच्योरिटी। गाइडेंस में अगर इसको लें तो आपने मैच्योरली बिहेव करना है। ये है द माइजर का कार्ड आया है, और ये थीफ का कार्ड होता है, बिल्कुल एक चोर। हो सकता है आपके आसपास इस तरह के लोग हों। जेलसी का उतना एस्पेक्ट इन कार्ड से तो नहीं आया था, मैंने बोला था कि जेलसी का इतना एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं। देखिएगा, इस बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है और बहुत नेचुरल सा फिनोमिना है। अगर एक इंसान को इतना अटेंशन मिल रहा है, इतना अफेक्शन मिल रहा है, सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा है, सॉर्टेड है, सोलमेट भी है भाई उसके पास, ठीक है, करियर में भी ग्रोथ है, सक्सेस पार्टीज हो रही हैं उसके लिए, अथॉरिटी भी उसको सपोर्ट कर रही है, तो जो बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को चुराना तो चाहेंगे। वो भी चाहते हैं कि उनको भी सोलमेट मिले, वो चाहते हैं कि उनका भी करियर का ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, वो भी बाहर घूमना फिरना चाहते हैं, बट वो काम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, काम में ना अड़ंगा अड़ाते हैं। तो हो सकता है कुछ आपके वर्क प्लेस पे या आपके घर में या आपकी कीमती चीज़ें कुछ चोरी होने का भी एस्पेक्ट है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी कीमती चीज़ें लाइक आपका पेन ड्राइव, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशंस हैं, या अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशंस वैसे भी जिसको र्यूमर बना के बाद में उड़ाया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें किसी से डिस्कस ना करें। और ये जो सोलमेट है आपकी लाइफ में, इसको भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना दिखाने की, लवी डवी पिक्चर्स शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक शादी नहीं होती है इनको भी छुपा के रखें, ठीक है। जब शादी होगी तब आपको पता चल जाएगा कि कौन है, क्या है, कैसे है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ईवल आई होती है वहाँ पर, और नज़र लगती है, और नज़र लगना बिल्कुल ही मतलब एक फिनोमिना है, ऐसा नहीं है कि हमारा वहम है। नज़रें लगती हैं भाई लोगों की। तो यहाँ पे ढेर सारे लोग हो सकते हैं जो आपको इस तरह से आपकी चीज़ें, आपकी अटेंशन चुराना, आपकी लाइमलाइट चुराना, ठीक है, और आपकी पर्टिकुलर चीज़ें चुरा लेना, या फिर चीज़ें मिसप्लेस कर देना। एक जगह रखी थी आपने, टाइम पे आपको नहीं मिली, आपका काम खराब हो गया, बाद में आपको वही मिल गई। तो इस तरह का एस्पेक्ट है मे में। इन तरह के लोगों से आपने बच के रहना है। और देखिए, ये चीज़ें इन कार्ड में नहीं आई थी, इसीलिए गाइडेंसेस में लेती हूँ कि गाइडेंसेस में फिर चीज़ें बिल्कुल साफ आती हैं कि हाँ ये गाइडेंसेस हैं। और टोटलिटी का कार्ड है यहाँ पे, ट्रस्ट का कार्ड है। और देखिए, ये दो अलग अलग कार्ड हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए ये भी लीप ऑफ फेथ ले रही है और ये भी लीप ऑफ फेथ ले रही है, ठीक है। दोनों में देखिए, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे अकेला है। तो लीप ऑफ फेथ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट करना है अपने आसपास के लोगों पे, क्योंकि लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपके आसपास जो ज़्यादातर लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, उन पर ट्रस्ट करना है, लीप ऑफ फेथ लेना है, अपनी लाइफ को यूनिवर्स के हाथों में छोड़ देना है। और यहाँ पे टोटलिटी का भी कार्ड है, ठीक है। और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इस तरह की इंडिकेशन ही मुझे दे रहा है कि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेके ना अपने सोलमेट को एक मौका देना चाहिए। तो यहाँ पे हैं ये वाले कार्ड्स, और इसके बाद ना कुछ कार्ड्स मून से लेंगे। मून हमें इमोशंस के एस्पेक्ट में और हमारे साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने नोटिस किया है, मून के कार्ड्स बहुत अच्छी गाइडेंस हमें देते हैं। तो जो चीज़ें किसी कार्ड में नहीं आती है ना, वो मून के कार्ड में आती है मोस्टली। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और वो आप कर रहे हैं। और बैलेंस के कार्ड आपके में पहले भी दो आए हैं, चैरियट का भी कार्ड आया है और आई थिंक स्टार का कार्ड आया है। वो दोनों के दोनों ना बैलेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यहाँ पे फिर से बैलेंस आया है कि आपको ना अपनी स्पिरिचुअलिटी, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाएं मे के मंथ में या उससे अगले मंथ्स में। लाइफ में हर तरह के एस्पेक्ट हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हैं, ठीक है, और भगवान और भगवत्ता वाले एस्पेक्ट भी हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हैं। तो अगर अभी कभी भी आप स्पिरिचुअल हों, ठीक है, और तो उसको आपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उसको नहीं करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें जैसे हैं उनको वैसे ही चलाएं और इसको अपना पर्सनल एजेंडा बना के रखें। तो होल्ड योर विजन, और जो भी आपके सपने हैं ना उनको कीप विजुअलाइजिंग, उनको विजुअलाइज करते रहें और वो पूरे होंगे। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत बार चीज़ों में होल्ड आ जाता है, वेट आ जाता है कि हाँ थोड़ा वेट करना है, कुछ भी है, क्योंकि चीज़ें दूसरों की फ्री विल से भी डायरेक्ट होती हैं यहाँ पे।
तो उसको होल्ड करके रखना है, चीज़ें हो जाएंगी और बहुत जल्दी हो जाएंगी। और नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, और कोई भी जो चीज़ें हैं ना वो सब अभी मोल्ड में ही हैं, वो सभी गीली मिट्टी हैं। आप उनको जैसे मर्जी फ्रेम कर सकते हैं, आप उनको जैसे मर्जी डायरेक्शन दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीज़ें फिक्स हो गई हैं, और चीज़ें कभी भी लाइफ में फिक्स नहीं होती हैं। लाइफ इटसेल्फ इज़ फ्लक्स, लाइफ अपने आप में फ्लक्स में चलती है, ठीक है। आप कभी भी चीज़ों में इंटरफेयर करके उनको ठीक कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील भी करेंगे। और अगर ना करें कभी तो आपके लिए गाइडेंस है कि सक्सेस तक अगर पहुंचना है, इस बड़े विजन तक अगर पहुंचना है जिसको होल्ड किया हुआ है आपने, तो ये कॉन्फिडेंस ही आपको लेके जाता है। और अब यहाँ पे थोड़ा एंजल से पूछते हैं कि एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं मई के मंथ में। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, इसको मैं बताऊंगी। बी असर्टिव। अब मैंने बोला है ना आपको कि आपने बाउंड्रीज बनाना सीखना है, आप सीखेंगे, आप सीख रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है। मई के मंथ में ना आप नो बोलना सीखेंगे, और नो बोलने को ही बोलते हैं असर्टिव होना। एक होता है पॉजिटिव होना, ठीक है, जो आप हमेशा से थे, फेक पॉजिटिव होना, टॉक्सिक पॉजिटिव होना कि हर कोई अच्छा है। नहीं भाई, हर कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। और एक होता है नेगेटिव होना कि मैं ही बुरा हूं। तो दो तरह से हम चलते हैं, या तो हम ये समझ के चलते हैं कि सभी अच्छे हैं, दुनिया में हर इंसान बहुत अच्छा है, दिस इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ऐसा नहीं है, लोग अच्छे भी हैं, लोग बुरे भी हैं, हर बुरे इंसान के अंदर कुछ अच्छाई है, हर अच्छे इंसान के अंदर कुछ बुराई है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम टोटली नेगेटिव हो जाते हैं कि सब बुरे हैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत बुरा हूँ, सबसे बुरा तो मैं ही हूँ। तो यहाँ पे बाउंड्रीज बनाने का मतलब है, जो मैंने आपको इनफ एक्सप्लेन कर दिया, बी असर्टिव, यानी कि जो भी आपका ओपिनियन है, मोस्टली क्या होता है कि आपसे कोई आपका ओपिनियन पहली बात तो पूछता नहीं है, पूछता है तो आप कह देते हो जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम कर लो। नहीं, बी असर्टिव, आपको असर्टिव होने की जरूरत है। आपको अपना ओपिनियन, अपना एजेंडा, अपनी राय, अपना सजेशन देना है। इस कार्ड का मतलब ये होता है, बी असर्टिव। डोंट बी नेगेटिव, डोंट बी पॉजिटिव। डू नॉट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, एक्शन लेते चले जाना है, चलते चले जाना है, ठीक है। डू नॉट स्टॉप का मतलब है कि आगे बढ़ते चले जाना है। एक्सपेंशन खुद से यूनिवर्स आपको दे रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा मई के मंथ में, तो आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना है। एंड नो नीड टू वरी, ठीक है। जब यूनिवर्सल सपोर्ट ही आपको मिल रहा है तो आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, ट्रस्ट करना है, सपोर्ट आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे एक कार्ड आया था, होल्ड योर विजन, और यहाँ पे ये कार्ड आ गया है इसको बताने के लिए। उस टाइम पे मुझे क्लियर भी नहीं हुआ था बहुत ज़्यादा कि कौन सा विजन। तो कोई सपना होता है एक इंसान का, जैसे मेरा भी एक सपना है कि मुझे ये करना है, और अगर लाइफ में मैं ये कर लूँ तो उसके बाद शायद सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, और फिर ठीक है, उसके बाद मैं मर भी जाऊँ तो भी ठीक है। एक होता है ना इंसान का कि मैं शायद इसीलिए जिंदा हूँ, शायद ये चीज़ ही मुझे जिंदा रखे हुए है, और ये मेरा बहुत बड़ा सपना है, और ये हो जाए तो फिर मज़ा आ जाए कहीं ना कहीं। और मेरा क्या सपना है वो मैं आपको बताऊंगी, तो अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे है कि एक बहुत बड़ा सपना होता है इंसान का बहुत बार, और मोस्टली लोगों का सपना क्या होता है पता है आपको, कि एक घर बना लेना। क्योंकि घर बनाना एक इंसान के लिए ना भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत महंगा पड़ता है घर बनाना, प्लॉट खरीदना, घर बनाना या फ्लैट ले लेना, पूरी ज़िंदगी लग जाती है, पूरी ज़िंदगी की सेविंग लग जाती है। तो बहुत बार एक ऐसा सपना होता है लाइफ में कि अगर ये हो जाए ना फिर सब ठीक है, फिर सब जैसे चल रहा है इट्स ओके। तो घर बनाना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों का बहुत बड़ा सपना है। कुछ लोगों का सपना भाई विदेश जाना हो सकता है, कुछ लोगों का सपना कुछ और हो सकता है, कुछ लोगों का सपना कुछ भी हो सकता है, वो तो आपको पता होगा कि आपका वो बड़े वाला सपना क्या है। तो होल्ड करके रखें उसको, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे बड़ा सपना है ना, अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल लगेगा, ठीक है। अगर अब से आप देखेंगे तो 1 साल लगेगा, और बड़ी चीज़ों के होने में तो भाई 1 साल लगता है। घर बनाना ऐसा तो नहीं है ना कि चलो शाम को घर खरीद लाते हैं, नहीं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स स्ट्रेटजीज, इट टेक्स फाइनेंसेस, सारा कुछ देखना पड़ता है ना। तो जो वो बड़ा सपना है ना आपका, उसको होल्ड करके रखें, होल्ड पे रखें, उसको भूल नहीं जाना है, उससे अपना कंसंट्रेशन नहीं हटा लेना, उससे अपना फोकस नहीं हटा लेना है, उस पर फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, उसको सोचना है, उसको विजुलाइज करना है, उसके बारे में प्लान बनाना है, ठीक है। और ये 1 साल के अंदर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि
ग्रांटेड आपको कर दिया जाएगा, जो भी आपका सपना है। तो लिब्रा सोल ट्राइब ये आपकी रीडिंग थी। रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने रेजोनेट किया वो मुझे बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं अगर सारी वीडियोज़ आप प्रायोरिटी पे देखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब तो बहुत ही ज़रूर से कीजिएगा मेरे चैनल को। आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके सपोर्ट की, आपके लाइक, आपके कमेंट की, हर चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है। और आपके कमेंट्स मैं सारे रीड करती हूँ, और अगर आप कुछ पूछते हैं तो उसका आंसर भी देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको देखूंगी भी नहीं, ऐसा नहीं है। सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, सारे कमेंट्स पे जवाब देती हूँ, सारे कमेंट्स में आपके लाइक करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये आपके लिए है ना सारा कुछ। तो आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप किस प्रॉब्लम में हैं, ये जानना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप कोई हैं जो पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं और कोई सोल्यूशन लाइफ में आपको नहीं दिखता है, और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। तो आप एक डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे जाके उस नंबर पे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज छोड़िएगा कि मुझे इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो टीम आपको फर्दर गाइड कर देगी। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।